नमस्ते इंडिया, मैं हूं सपना। हम तुम हेयर एंड मेकअप एकेडमी से। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने का तरीका क्या होता है और उसके कौन कौन से साइजेस होते हैं। क्रिम्पिंग करने के लिए हमारा जो सेक्शन होता है वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ हम काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लिया है। जितने भी क्रिम्पिंग है हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे ही करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो होल्डिंग है, रूट से जब भी हम क्रिम्पिंग करते हैं तो हमारा जो क्रिम्पिंग है इसमें हमारा बहुत ज्यादा होता है हिट। अब इसमें बहुत ज्यादा हिट होने की वजह से आप डायरेक्ट जब रूट पे लगाते हो तो क्लाइंट को इसका झटका लग सकता है, क्योंकि क्लाइंट का जो स्वेट है या फिर अगर हेयर उनके थोड़े से मॉइस्चर है वो हेयर में, तो वहां पे जब आप क्रिम्पिंग रूट के पास करने जाओगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, वो स्टीम क्लाइंट के स्कैल्प पे लगेगा जिससे उनको चटके लगेंगे। तो यहाँ पे आपको क्रिम्पिंग करने के टाइम पे ये चीज का ध्यान रखना है कि क्रिम्पिंग जब रूट पे करते हो तो एक ये तरीके से आप कर सकते हो कि जब भी आप क्रिम्पिंग लेते हो उसको डायरेक्ट ना रख के आप डैब डैब टेक्निक से कर सकते हो। उसको थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग ने डैब 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 कर दिया। डैब डैब होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस करते हुए अब आएंगे हम नीचे। तो अब सबसे पहले हमारा जो हेयर का होल्डिंग है, ये हेयर की होल्डिंग हमारी होती है 90 डिग्री में। दिख रहा है आप लोगों को, ये है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे होल्ड होने के बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग को स्टार्ट। अब जब क्रिम्पिंग करेंगे तो क्रिम्पिंग को भी हम 90 डिग्री पे लेकर जाएंगे रूट से। जैसे ही हम लेंथ पे आते हैं, अगर हम लेंथ पे आने के बाद अगर हम हेयर को नीचे नीचे लेके जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रूट पे करते हो तो रूट पे करने के टाइम पे आपको हमेशा 90 डिग्री पे ही लेकर जाना है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्रिम्पिंग। तो इसके पैलेट का एक अलग अलग साइज होता है जो आज मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए क्रिम्पिंग। अभी जो हम लोग ने किया ये हम लोग का माइक्रो साइज है। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो और एक होता है जीरो साइज। ऐसे तीन टाइप के हमारे क्रिम्पिंग के साइज होते हैं। तो ये जो हमारा था ये हमारा था माइक्रो। अभी इसमें और भी दो होते हैं, एक है जीरो साइज, ये दिख रहा होगा आपको, ये हम लोग का है जीरो साइज। दिख रहा है, ये हम लोग का है जीरो साइज, जिसमें ये जिगजैग जो है हमारा, ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये इसके वेव जो जाते हैं वो एकदम छोटे 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 जाते हैं। और वही अगर आप इसकी साइज देखोगे तो इसके कम पे, ये जीरो साइज के कम पे ये इसका भी जिगजैग है, बट क्या है, थोड़े से बड़े बड़े हैं। देन इसके बाद इसका एक और साइज आता है जो है मैक्रो। मैक्रो में हम लोगों का जो साइज है वो ये वाला है, जो सबसे बड़ा होता है, ये हम लोगों का मैक्रो साइज। तो ऐसे तीन टाइप के साइज होते हैं। एक होता है हमारा जीरो, एक होता है हमारा माइक्रो, के बाद होता है मैक्रो। ऐसे तीन टाइप के क्रिम्पिंग के हमारे साइज होते हैं जिसके साथ हम क्रिम्पिंग करते हैं। अब ये जो तीन टाइप के क्रिम्पिंग है, ये तीनों का यूज जो है अलग अलग है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्रिम्पिंग अच्छी नहीं लगती, तो वहां पे आप जीरो साइज का जो इसके पैलेट है इसको यूज कर सकते हो। ये एकदम नेचुरल लुक देगा आपको। ये बहुत ज्यादा ऐसा क्रिम्पिंग वहां पे दिखेगा नहीं, दिखकर नहीं आएगा और आपका बाउंस भी वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो वो टाइम पे अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो आप ये वाली क्रिम्पिंग यूज कर सकते हो, जो है हमारा जीरो साइज। उसके बाद आता है हमारा माइक्रो साइज। माइक्रो साइज का मतलब होता है थोड़ा सा मीडियम साइड पे जाता है, मतलब ना ये बहुत ज्यादा बड़ा है ना ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो यहाँ पे जो हम लोग का माइक्रो साइज जो होता है ये हम लोग का है मीडियम, जो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा रिजल्ट्स में, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये हम लोगों का है माइक्रो साइज जो मीडियम है। अब ये क्रिम्पिंग अगर आप करोगे तो वहां पे थोड़ा कहीं ना कहीं दिख कर आएगा कि हाँ हम लोग ने क्रिम्पिंग किया है, बाउंस के लिए वहां पे क्रिम्पिंग को हम लोग ने यूज किया हुआ है। देन उसके बाद एक और आता है जो हमारा है मैक्रो साइज। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो अब ये मैक्रो साइज है, इसके अगर पैलेट आप देख रहे होंगे, दिख रहा है, ये जो हमारे पैलेट है ये हमारे जो जिगजैग इसमें आया है ये क्या है, बड़े है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इससे अगर क्रिम्पिंग करते हो मॉडल के ऊपर तो ये डायरेक्टली विजिबल होगा कि यहाँ पे हम लोग ने क्रिम्पिंग यूज किया है। अब इसका यूज कब होता है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी क्लाइंट को पूरे हेयर ओपन रखना हो और उनको बीच बीच में क्रिम्पिंग करनी हो। अभी ऐसा एक ट्रेंडिंग है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये आता है, बहुत सारे मॉडल्स की रिक्वायरमेंट ये आते हैं कि मुझे ना जस्ट क्रिम्पिंग करके ना हेयर को ओपन रखना है क्योंकि मुझे वो पसंद है। तो वहां पे
क्या करते हैं कि पूरा ऑल ओवर हेयर पे हम लोग ये ना करके हम लोग बीच बीच में जो उनकी ऊपर की सरफेस पे जो ऊपर की लेयर है हेयर की जो उनकी दिखने वाली है, तो उनके ऊपर ऊपर के बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस क्रिम्पिंग को यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, वहां पे बीच बीच में आपको एक बड़े वेव्स का एक लुक देगा। तो ये जो आपका यूज है आप उसके लिए कर सकते हो कि अगर कोई मॉडल की रिक्वायरमेंट है कि हाँ मुझे थोड़े से क्रिम्पिंग दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए क्रिम्पिंग, तो वहां पे आप ये कर सकते हो जहां पे आपको क्लाइंट को चाहिए कि मुझे क्रिम्पिंग करके हेयर ओपन रखना है, तो वहां पे आप ये बिग साइज जो मैक्रो साइज है ये यूज कर सकते हो। पहले हम लोग ने जो क्रिम्पिंग किया है ये किया है माइक्रो, देन इसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जीरो साइज का। जीरो साइज का क्रैलेट है उसको मैंने चेंज कर लिया है, तो अभी मैं इसको होल्ड कर रही हूँ 90 डिग्री और स्टार्ट किया क्रिम्पिंग। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा आपको क्रिम्पिंग दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही जीरो साइज वाली क्रिम्पिंग है जो एकदम नेचुरल लुक देता है। तो ये हो गया हमारा जीरो साइज वाला क्रिम्पिंग। आपको दोनों साइड से प्रेस करते करते आपको जाना है, ये दिख रहा है आपको। अब इन दोनों में आप फर्क देख सकते हो कि ये और ये, इसमें जो है आपका नेचुरल लुक आ रहा है, बट इसमें आपका थोड़ा सा क्रिम्पिंग जो है विजिबल हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिम्पिंग दिख कर आ रहा है। तो ये डिफरेंस है जीरो साइज में और आपका माइक्रो साइज में। अभी हम लोग देखते हैं मैक्रो साइज। मैक्रो साइज हमारा है जो तीसरा, जो ये पैलेट है, जो अब ये पैलेट हम चेंज करेंगे, इसको लगाएंगे और इसके साथ देखते हैं क्रिम्पिंग कैसे होता है, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। सेक्शन मैंने पहले से निकाल लिया है यहाँ पे, देन उसके बाद अब मैं करूंगी इसको 90 डिग्री पे होल्ड। तो अब हम लोग कर रहे हैं ये क्रिम्पिंग पूरा रूट से लेंथ तक, देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। आप जो क्रिम्पिंग लेके जाओगे वो सीधा सीधा ही जाना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि ये डायगोनल तरीके से भी आपको लेकर जाना है। सिंपल हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हॉरिजॉन्टल तरीके से ही आपको मशीन को सीधी तरीके से लेकर जाना है। ये दिख रहा होगा आपको, इसका जो रिजल्ट है विजिबल हो रहा है। अब इन तीनों में फर्क देखते हैं, ये तीनों हम साथ में देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये है हम लोगों का मैक्रो साइज, जो हमारा बड़े साइज के साथ हम लोग ने किया हुआ है, ये देख सकते हो आप उसका रिजल्ट। देन इसके बाद हम लोग ने मीडियम साइज पे किया था जो है हमारा माइक्रो साइज, तो ये हम लोगों का माइक्रो साइज का रिजल्ट। और जो हमारा जीरो साइज था, जो एकदम छोटा साइज था, वो हम लोगों का है यहाँ पे रिजल्ट। ये तीनों में आप लोगों को फर्क दिख रहा होगा कि ये आपको कितना नेचुरल लुक दे रहा है। जो हमारा जीरो साइज का है वो एकदम नेचुरल लुक देता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये जो है हमारा थोड़ा सा विजिबल होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ क्रिम्पिंग किया हुआ है, मतलब कुछ मशीन्स यूज करके ही आप हेयर स्टाइल कर रहे हो, ऐसा विजिबल होगा यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोगों का माइक्रो, ये सबसे बड़ा साइज है जो आपको कहीं कहीं पे करना होता है। इतनी बड़ी साइज कोई भी क्लाइंट या कोई भी ब्राइड का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये हम लोग डिपेंड से हम कैसा हेयर स्टाइल करते हैं, या फिर एक रैम वॉक में मॉडल्स को कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे क्लाइंट को कर सकते हो जो हेयर ओपन रखने वाले हैं, उनको सिर्फ बीच बीच में से क्रिम्पिंग चाहिए होती है, तो वैसे क्लाइंट को आप बीच बीच में ये क्रिम्पिंग को करके दे सकते हो, जो बहुत ही प्यारा लुक आता है, पूरे हेयर स्ट्रेट और बीच बीच में कहीं कहीं क्रिम्पिंग होता है। तो ऐसे भी लुक्स क्लाइंट को चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा जो था क्रिम्पिंग का टॉपिक, ये आई होप आपको समझा होगा। अगर हमारे कोर्स के लिए आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स की पूरी डिटेल्स उस नंबर पे आपको मिल जाएगी।